सेबी की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 न्यू रेगुलेटरी चेंजेस होने वाला है इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 2025। आज इस वीडियो में ये 6 रूल्स बताने वाला हूं और ये रूल्स एज ए रिटेलर काम आएगा, एज ए ट्रेडर काम आएगा, एल्गो ट्रेडर जिन लोग है उन लोगों का काम आएगा। सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 2025। तो पहले बोलने के पहले सबका स्वागत है इन्वेस्टर मंत्री इन हिंदी एजुकेशन चैनल में। थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज ही आपको मिलने वाला है। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस नहीं करने से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। आ जाता है इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। पहले जान लेते हैं, यहाँ पर देखिए एल्गो अप्रूवल थ्रू ब्रोकर्स, ये रूल नंबर 1 है। ये एल्गो क्या है, ब्रोकर कौन है, तीसरी बात यह है कि एपीआई क्या है। तो 3 बात पहले जानना है, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। एल्गो है एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है यो, और इस सॉफ्टवेयर आपको क्या बताएंगे कि आप कब बाय करना है, कितने रुपए में कितने प्राइस पे आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, कितने प्राइस सेल करना है और सेल कितने प्राइस पे होना है, ये डिटेल्स टोटली एवरीथिंग। और ये जितना भी बड़े बड़े जो ट्रेडर है इन लोगों के पास रहते हैं। अब क्या हुआ आप तो जानती है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जेन स्ट्रीट स्कैम के बारे में, जहां पर इस तरह का पंप एंड डंप प्रोसीड्यूर से और कुछ एल्गोरिथम के अंदर कुछ चेंजेस करके इन लोगों ने एक कंपनी नाम जेन स्ट्रीट कंपनी है, एक यूएस बेस्ड एक कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं इसको। ये कंपनी इस तरह का कुछ स्कैम किया है। अब वो तो वीडियो में देख लेना, वीडियो में लिंक दे दिया है। अब ये क्या है, एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम मस्ट बी अप्रूव थ्रू ब्रोकर। ब्रोकर मतलब है जीरोधा अपस्टॉक्स। आप एज ए ट्रेडर आप जब काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो पहले आपको ये एल्गोरिथम को अप्रूव होना चाहिए। हर एल्गोरिथम के साइड में एक टैग रहते हैं। ये टैग क्या है, टैग रहते हैं। ये टैग आप अपस्टॉक से आया है कि जीरोधा से आया है, सब समय टैग आपको दिखा देंगे। मतलब किसी तरह का स्कैम आपने किया, किस तरह का प्रॉब्लम किया, तो इसीलिए टैग आपको कौन सा ब्रोकर से आपने क्या किया ये दिखा देगा। इससे भी के पास ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए इस तरह का रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि अब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एपीआई एक्सेस ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन। मतलब क्या है, आप जो भी एपीआई क्या है, एपीआई एक्टिव फार्मा इंप्लीमेंट नहीं है। ये क्या है, ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सॉफ्टवेयर में रहते हैं ये एपीआई जो है एक्टिव प्रोग्राम इंटरफेस। इस इंटरफेस क्या काम करता है, और ये एक एपीआई है। अब एपीआई इनिशिएटिव देते हैं एल्गो के, एल्गो ट्रिगर फायर करता है, बाई और सेल इसको फायर करता है। तो ये एपीआई बाहर से आ सकता है, कोई स्कैम हो सकता है, तो ये नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए क्या क्या है, एपीआई एक्सेस ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये हम एपीआई यूज करना है, और एपीआई का डिटेल्स क्या है, ये कौन सा ऑर्डर दे रहा है, XYZ जो ऑर्डर दे रहा है, कहां से आ रहा है, ऑर्डर का नंबर क्या है, डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन नहीं देने से आपको काम करने नहीं देंगे। हो गया नंबर 2। नंबर 3, एल्गो प्रोवाइडर्स विल हैव टू गेट इम्पैनल्ड थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, जैसे कि बीएससी एक्सचेंज है, एनएससी एक्सचेंज है। तो आपको क्या करना है, ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम के ये जो इम्पैनल होना चाहिए, इम्पैनल नहीं होने से काम नहीं होगा। अब क्या है, जैसे कि कोई रिटेलर एक एल्गोरिदम यूज कर रहा है, ये एल्गोरिदम इम्पैनल लिस्टेड होना चाहिए एक्सचेंज के लिस्ट में। जितना भी आपका एल्गोरिदम है, सिर्फ वही एल्गोरिदम से ही आप ट्रेड कर सकते हैं। बाहर से कोई एल्गोरिदम एक्सेप्ट नहीं होगा और ट्रेड नहीं चलेगा। ओके, हो गया। इसके बाद क्या है, नंबर 4 है सिक्योरिटी एंड लॉगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी देखने वाला है। अब सिक्योरिटी को 2 भाग, सिक्योरिटी पास जो ब्रोकर है, ब्रोकर के ऊपर पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है। ब्रोकर पूरा ऑडिट ट्रेल का काम करेगा। ऑडिट ट्रेल का काम करके मतलब कौन ट्रांजेक्शन क्या पर हो रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब कुछ ये सिक्योरिटी ये देखेगा। कौन देखेगा, ब्रोकर देखेगा। हर बार जब आप एल्गो ऑर्डर दे रहे हैं, एक ऑर्डर इनिशिएटिव होते जा रहा है, उसी ऑर्डर का जो ऑर्डर आईडी नंबर है, उसका जो क्वांटिटी है, ऑर्डर नंबर है, उसके साथ जो उनका एग्जीक्यूशन लॉजिक जो है, ये सब कुछ एक साथ यहां पर सिक्योरिटी पे देना है। हो गया। अब आते हैं लॉगिंग के ऊपर। ये लॉगिंग जो हो रहा है, लॉगिंग के 2FA फैक्टर को ऑन करना है, नंबर 1। नंबर 2 है
स्टैटिक आईडी से, स्टैटिक आईपी आईडी से आपको काम करना पड़ेगा। स्टैटिक आईपी का मतलब क्या है? आपका एक घर है, इस घर का एक एड्रेस है। अब पहले जो होता था डायनामिक होता था, आपका घर का एड्रेस एक से एक चेंज होते जा रहा है। अब जितना भी चेंज होगा आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपका स्टैटिक आईडी होगा तब पकड़ना आपको मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ये काम किया। वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है क्या? ये जो रोल ऑफ एक्सचेंज एंड ब्रोकर, ये भी क्लियर कर दे रहे हैं कि आप एक्सचेंज का कितना काम है और ब्रोकर का क्या रोल है इसमें। जैसे कि एक्सचेंज का कौन कौन काम है, टोटल देखना, सर्वेलेंस, पूरा सिस्टम चल रहा है, मेंटेनेंस ठीक तरह चल रहा है कि नहीं है, पूरा ये काम है एक्सचेंज का। इसके साथ साथ किस तरह का किल स्विच है, मतलब है आप देख रहे हैं किसी तरह का फ्रॉड होते जा रहा है, अब एक स्विच, किल स्विच इंडिकेशन ऑन होगा तो टोटल ट्रांजैक्शन जितना भी है पूरा ऑफ हो जाएगा और स्कैम नहीं होगा, ई-सॉप रहेगा, इस तरह का कुछ काम रहेगा। और ये जो ब्रोकर है इसका काम क्या है? इसका काम है जो इंफॉर्मेशन रिटेलर के पास है इसको पास कर देना एक्सचेंज के बाद। जैसे कि मैंने एक ट्रेडिंग करने स्टार्ट किया तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स, सब कुछ देना है एक्सचेंज को। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग। ये सर्टिफिकेशन टेस्टिंग क्या है? ब्रोकर इंश्योर करना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कंप्लीट हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी देखना है, इनका काम है। तो हो गया डिटेल्स। अब क्यों ये काम कर रहे हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेलर जितना भी है उन लोगों को सेव करने के। क्यों? पहले जो काम हुआ था, आपको जेन स्ट्रीट के बारे में आपको याद ही होगा, पहले वीडियो देखा है शायद, इसीलिए बोल रहा हो। तो वहां पर एक काम कर रहे थे उन लोग, क्या कर रहे थे उन लोग ने? पंप एंड ड्रम प्रोसेस। सुबह में इन लोग पंप कर देते थे, मतलब इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के प्राइस को ऊपर ले जाते थे बैंक निफ्टी को यूज करके, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद दोपहर को टोटली सेल कर देता है। इसका अंदर जितना भी रिटेलर था पूरा फंस चुके थे। तो इस तरह का प्रॉब्लम से निकलने के लिए, रिटेलर को देखने के लिए, रिटेलर को जो फंक्शनलिटी को सेव करने के लिए सेबी का ये प्रोसेस है। सेकेंड वन क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जो भी ट्रेडिंग चल रहा है उसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको क्लियर करने के लिए, कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, उतना आईडी नंबर क्या है, आईडी नंबर क्या है, कितना कौन लॉजिक यूज कर रहा है, कोशिश किया, कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन था और कहां से आ रहा है, कितना क्वांटिटी आ रहा है, सब कुछ इनके पास चला आएंगे। उसके साथ साथ जो भी ब्रोकर रहेगा, अकाउंटेबिलिटी का अंतर, मतलब किसी ब्रोकर ने इस तरह का प्रॉब्लम किया है बा इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, तो उन ब्रोकर को कैच करने के, उन ब्रोकर को पकड़ने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छे काम किया। इसके साथ जो अनफेयर जो एडवांटेजेस है इन लोगों को खत्म करने के लिए, इस तरह का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसको शेयर भी कर देना। आज के लिए